अपने परिवार के साथ इस प्रेयर मीटिंग को हम लोगों ने शुरुआत की थी कि हमारे जितने भी परिवार के लोग जहाँ भी हैं, क्यों ना हम, जब ये आधुनिक संसाधन हमें मिला है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। और ऐसा करते 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 हम लोग अन्य और परिवार भी जुड़ते चले गए, और ऐसा होते होते ना केवल हमारे परिवार या हमारे परिवार से जुड़े हुए या हमारे परिवार के जान परिचित लोग, वरन पूरे भारत में अलग अलग प्रांत, अलग अलग शहर से, राज्यों से, यहाँ तक कि भारत से के बाहर से भी लोग जुड़ने लगे। और ऐसा करते करते ये समूह जो है बढ़ता चला गया और लोग आशीषित हुए। परमेश्वर के वचन से बहुत लोग आशीषित हुए और लोगों ने अपनी गवाहियां दी। कई लोग व्यक्तिगत तरीके से भी हमें कॉल करते थे, जिनको नंबर मिलता था कि हम लोग इस मीटिंग में जुड़ने के द्वारा बहुत आशीषित हुए हैं, बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं और हमने बहुत मेहनत की। और जब भी अलग अलग प्रभु के दास लोग आए, हो सकता है कईयों का संदेश आप लोग को बहुत अच्छा लगा, हो सकता है कईयों का संदेश आप लोग को शायद बुरा भी लगा होगा या एक सवालिया निशान छोड़ करके चला गया होगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि सब बातों को परखो और जो उचित है उसको पकड़ लो। इस संसार में हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। न्याय करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। उसने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तो हमें दे दिया। उसने जो है हमें अधिकार दे दिया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हमें अधिकार दे दिया है बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, लेकिन न्याय का अधिकार अभी भी यीशु मसीह के पास है। इसलिए हम कभी भी किसी भी व्यक्ति का जल्द से जल्द न्याय करने की कोशिश हम लोग ना करें, है ना। सो परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो आत्मा गड़बड़ी फैलाने वाला आत्मा नहीं है, झगड़ा लाने वाला आत्मा नहीं है, वो मेल मिलाप का आत्मा है। आपको पता है परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को एक सेवा दिया है और एक वचन दिया है, और उस सेवा और उस वचन का नाम क्या है। अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी तो आपने जरूर इस बात को पढ़ा होगा। 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय जब हम जाते हैं तो वहां पर आपने 18 और 19 पद में इस बात को पढ़ा है। 17 को तो हम लोग सभी याद करते हैं, जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, लेकिन वहां यीशु मसीह के द्वारा हमको जो वचन और जो सेवा सौंपा गया है वो क्या है, वहां हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेहरबानी करके 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 18 और 19 पद को पढ़िए और वहां बताइए मुझे कि आपको कौन सा वचन और कौन सी सेवा सौंपी गई है। चलिए हम लोग देखते हैं वचन को। आप में से जिसके पास बाइबल है हाथों में, आप इसको पढ़ सकते हैं जी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन आमीन। सो परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए। लिखा है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो यहाँ सेवा और वचन क्या है, यहाँ पर सेवा क्या है और वचन क्या है, कोई बता सकते हैं? जो सेवा हमें सौंपी गई है वो कौन सी सेवा है, कोई भी बोल सकते हैं। मेल मिलाप की सेवा। मेल मिलाप की सेवा। और वचन क्या है? परमेश्वर का वचन, जीवित कलाम। मेल मिलाप है ना, दोनों मेल मिलाप है। सेवा भी मेल मिलाप है और वचन भी मेल मिलाप है। यानी कि अगर मेल मिलाप नहीं है तो वहां परमेश्वर का वचन नहीं है, इसका मतलब है हमने वचन का आदर नहीं किया। अगर मेल मिलाप नहीं है तो वहां सेवा नहीं है। वहां मेल मिलाप अगर नहीं है तो वो सेवा नहीं है। आपने रोमियो की पत्री में पढ़ा होगा कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य क्या है, कोई बता सकता है परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? मेल मिलाप की। हाँ, 14 का 17 है ना, वहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु लिखा है धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, ये परमेश्वर का राज्य है। मेरे प्रियो, अगर मेल मिलाप नहीं है तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं हो सकता। अगर मेल मिलाप नहीं है तो वो परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। अगर मेल मिलाप नहीं है तो वो परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता।
है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो मेल मिलाप का है, परमेश्वर की सेवा जो हमें दी गई है वो तो मेल मिलाप का है, और परमेश्वर का राज्य भी मेल मिलाप का है। परंतु मैं आज एक बार फिर से आप सभी लोगों को सावधान करना चाहता हूं। कुछ लोग हैं जो मेल मिलाप नहीं चाहते। एक बार पौलुस ने बड़े जोर से कुरिन्थ की कलीसिया को डांटा। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ संदेशों को दूंगा तो शायद आपको लगेगा कि जो है दोषारोपण वाला संदेश है, लेकिन पूरी बाइबल में अगर आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है, ऐसा लगता है कि मानो पौलुस किसी पर दोष लगा रहा है, पतरस किसी पर दोष लगा रहा है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, शब्द मारता है। और वहां पर पौलुस ने पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में इस कुरिन्थ की कलीसिया को घुड़का, और लास्ट वीक भी मैंने थोड़ा बातचीत की थी, वहां कलीसिया में गुटबंदी की जा रही थी, और उस बात को लेकर के पौलुस ने बोला 3 और उसका 3 में, पहला कुरिन्थी 3 उसका 3 पद में लिखा है जी, क्या लिखा है? क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? जब तुम में डा है, ईर्ष्या है, जलन है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? आत्मिक लोग कैसे होते हैं मेरे प्रियो? आत्मिक लोग अपने आप को छुपा देते हैं, अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। आत्मिक लोग वो होते हैं जो कहीं उसको जो है ना कोई नाम ले या न ले, लेकिन परमेश्वर का नाम होना जरूरी है। आत्मिक लोग वो होता है जो अपने आप को हाइड कर लेते हैं। आत्मिक लोग वो होता है जो पर्दे के पीछे रह जाते हैं और जो है परमेश्वर को ही पर्दे के सामने रखते हैं, आगे रखते हैं। आत्मिक लोग वो है मेरे प्रियो जो परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को फ्रंट लाइन में रखते हैं और खुद पीछे चले जाते हैं। आत्मिक लोग वो है जो अपनी महिमा नहीं चाहता। आत्मिक लोगों को मालूम है कि परमेश्वर की महिमा चुराना कितना घातक सिद्ध हो सकता है। आत्मिक लोग वो है मेरे प्रियो जो परमेश्वर की इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, उसके राज्य को, उसकी सेवा को प्राथमिकता देते हैं, उसके नाम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन बाबुल के लोगों ने अपना नाम चाहा। बाबुल के लोगों ने पिछले सप्ताह का वचन था, बाबुल का घेरा को तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैंने ये प्रचार किया उस दिन मैंने आत्मा में इस बात को आभास कर लिया था, उसी दिन लास्ट वीक, कि कुछ ऐसी बातें यहां भी हो रही है जहां कुछ लोग इस प्रकार की बातों को सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजों को आपको जानना है, बहुत सारे संदेशों से आपको बहुत सारी चीजों को सीखना है, और हमेशा हमको सीखना है। जब तक हम इस पृथ्वी पर है हमें सीखते रहना है। और ये बात याद रखिएगा, परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है, परमेश्वर का वचन मेल मिलाप है, परमेश्वर की सेवा मेल मिलाप है। अगर मेल मिलाप नहीं है मेरे प्रियो, लिखा है परमेश्वर का पुत्र लोग क्या करते हैं? बताइए, कौन है परमेश्वर का पुत्र? परमेश्वर के संतान कौन है? पहाड़ी उपदेश के अनुसार बताइए जी। हम लोग हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने क्या बोला? पहाड़ी उपदेश में बोला, धन्य है वे जो क्या कराते हैं? मेल कराते हैं। क्या कहलाएंगे वे? क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र कहलाएंगे। अगर आप मेल कराते हैं तो परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप बेमेल कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गुट को बांट रहे हैं, तो क्या आप परमेश्वर के संतान हो सकते हैं? समूह को अगर बांटा जा रहा है, लोगों को जो है ना भरमाते हुए, है ना, तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं इस मंच में, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो आज आप मुझे सुनो, है ना, क्योंकि अब ये समय नहीं है कि हम लोगों को पॉलिश मारते रहे, है ना। मैं यूहन्ना के समान इस समय आपसे बहुत सीधे तौर पर बोलना चाहता हूं। यूहन्ना एक बहुत ही कड़क प्रचारक था। यूहन्ना के जैसा प्रचारक कोई पैदा नहीं हुआ। वो ऐसा प्रचारक था मेरे प्रियो, ना तो उसके पास कपड़े जो है जैसे आम आदमी पहनता था वैसे थे, ना तो उसका खाना आम आदमी के जैसा था, ना तो उसका प्रचार आम जैसा था। लोग शहरों में प्रचार करते हैं लेकिन वो जंगल में प्रचार करता था। उसका जीवन शैली अलग था। और आज ऐसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे प्रचार करने वालों की जरूरत है। सुनिए, अगर आप मेल नहीं कराते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे, आप उसके बेटे बेटियां नहीं कहलाएंगे। अगर आप झगड़े उत्पन्न करवाते हैं, अगर आप आपसी फूट पैदा करते हैं, अगर कोई परिवार है वहां पर आप बिखराव ला रहे हैं, तो ये परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। मेल मिलाप का वचन परमेश्वर ने आपको हमको दिया है। मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने आपको हमको दिया है। उसका राज भी मेल मिलाप है। और परमेश्वर के बेटे और बेटियां मेल मिलाप कराते हैं, झगड़े नहीं।
अगर तुम में गुटबंदी हो रहा है, पौलुस बोला, तो तुम शारीरिक लोग हो, तुम आत्मिक लोग नहीं हो सकते हो। एक दूसरे की उन्नति की बात यहाँ सोचना चाहिए, एक दूसरे की भलाई की बात यहाँ सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग इस प्रकार से हैं, और मैं तमाम आप लोगों से, जो यहाँ नए पुराने लोग आप लोग जुड़े हैं, ऐसे कुछ लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको आज एक बार फिर से बताना चाहता हूं, कैसे आप एक झूठे शिक्षक को, कैसे आप एक झूठे बोधकता को पहचान सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं। इस अंतिम दिनों में मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसी अंतिम दिनों के लिए यीशु मसीह की एक चेतावनी हमें दी गई थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 23 से लेकर के 27 पद में, मत्ती 24 अध्याय उसका 23 पद से लेकर के 27 पद, आप देखेंगे यहाँ परमेश्वर का वचन आज की शाम आपसे क्या कहता है। बड़े विनम्रता के साथ और बड़े ही प्रार्थना पूर्वक आप इस संदेश को सुनिएगा। जी, वहां पर क्या लिखा है, पढ़ते हैं। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। देखिए, ये एक सच बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल बता रही है उस समय यदि कोई तुमसे कहे, उस समय का मतलब कौन सा समय है? अंतिम समय में, अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे बोधकता उठ खड़े होंगे और वो बोलेंगे देखो मसीह यहाँ है या वहां है। कुछ लोग बोलेंगे मसीह हमारे ग्रुप में है, मसीह उस ग्रुप में नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे मसीह हमारे चर्च में है, दूसरे चर्च में नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे मसीह केवल हमारे पास्टर के अंदर है, उसके उस पास्टर के अंदर नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे मसीह केवल हमारे परिवार में, दूसरे के परिवार में नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, और यहाँ पर लिखा है तो तुम विश्वास नहीं करना, तुम विश्वास नहीं करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे बोधकता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह दिखाएंगे। चिन्ह के पीछे मत भागिए, आपको भागना है वचन के पीछे भागिए, यीशु मसीह के पीछे भागिए। चिन्हों और चमत्कारों के चक्कर में मत रहिए। चमत्कार को नमस्कार वाली जो कहावत है, इसको उससे तौबा कर लीजिए भैया, नहीं तो आप फंस सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय क्या होगा, लोग उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा देंगे। वचन कुछ नहीं है उनके पास, केवल वो चमत्कार करेंगे। प्रार्थना करने का तरीका उनको पता नहीं है, प्रार्थना करने तक का उनको तरीका पता नहीं है, और वो लोगों को चमत्कार की बात करेंगे, कहेंगे छुटकारे की बात करेंगे, भविष्यवाणी की बात करेंगे। अरे भविष्यवाणी होता क्या है भाई, मुझे बताओ। आप लोग स्टडी करो। देखिए, आज भी मैं बहुत डीप स्टडी कर रहा था। अभी मैं थोड़ा लेट से इसलिए घुसा क्योंकि मेरे कुछ टीम के भाई लोग थे, और हम लोग आने वाले अगस्त महीने में कुछ प्रोग्राम की बातों को लेकर के भी एक मीटिंग कर रहे थे, और कुछ वचनों को लेकर के हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, है ना। ये क्या हो रहा है, तो हमने कहा ये अंतिम समय का चिन्ह है भाई। लौदीकिया की कलीसिया, कुछ ठंडे लोग हैं, कुछ गर्म लोग हैं, गुनगुने लोग हैं, और ये एंड टाइम का चिन्ह लौदीकिया की कलीसिया है, जहां यीशु मसीह बाहर है और हम सब अंदर है, और यीशु मसीह खड़ा होकर खटखटा रहा है। यही सच है आज की कलीसिया के लिए मेरे प्रियो, कि हम सारे काम खुद कर रहे हैं और यीशु मसीह बाहर है, वहां यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि अगर यीशु मसीह होता तो वहां मेल मिलाप होता, क्योंकि उसका राज मेल मिलाप है, उसका वचन मेल मिलाप है, उसका सेवा मेल मिलाप है, और परमेश्वर के बेटे और बेटियां वही होते हैं जो मेल मिलाप कराते हैं। मेल मिलाप भरसक मेल ही का प्रयास करो, परमेश्वर का वचन ये सिखाता है। यहां पर लिखा हुआ है देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, और यदि कोई तुमसे कहे कि देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास नहीं करना। विश्वास नहीं करना। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ मसीह है, वहां मसीह है। सावधान, चुने हुओं को भी ये भरमा सकते हैं, है ना। दूसरा पत्रस उसका 3:3 में एक बात लिखी हुई है, दूसरा पत्रस 3:3 जरा पढ़ते हैं उसको। दूसरा पत्रस उसका 3 पद, जी क्या लिखा है? अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आमीन। रुक जाइए, है ना। यहाँ लिखा पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे।
ये अपनी अभिलाषा को केवल पूरा करेगा, अपनी चाहत को पूरा करेगा, अपनी मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की चाहत मेल मिलाप है मेरे प्रियो। अगर क्रूस पर वो मरा है तो क्रूस जो है वो जोड़ का निशान है। वो दुनिया से जुड़ना चाहता है। पाप ने हमको अलग कर दिया था, लेकिन यीशु मसीह आ करके उसने जो है मेल मिलाप क्रूस पर ही दिखा दिया। उस मेल को उसने क्रूस पर दिखा दिया, जहां उसकी मौत भी वो उस जगह से उसने बता दिया कि मैं यहां पर मेल चाहता हूं। परमेश्वर दया चाहता है, दया का बलिदान चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने हमको एक चेतावनी दी है, हमको सावधान रहना है। यहूदा क्या बोलता है अपनी पत्री में? 17 और 18 पद यहूदा का, एक ही अध्याय है इसलिए वहां पर आप 17 और 18 पद को देखिए। यहूदा जी। पर हे प्रियो, तुम उन बातों की स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित कर पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभिभक्ति की अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। आमीन। और 19 पद क्या लिखा है? ये वे हैं जो खूट डालते हैं और ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। आमीन। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो फूट डालते हैं। अब आपको निर्णय लेना है, फूट डालने वाले तरफ जाएंगे या मेल वाले पास जाएंगे, है ना? पावर दिखा दिखा के, झूठे चिन्ह दिखा दिखा के, आश्चर्य कर्म का हवाला लालच दे दे करके, भविष्यवाणी का लालच दिला दिला करके आपको अपने समूह वचन की जरूरत है मेरे प्रियो। हम जानते हैं इस मंच में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे सेवकों को भी आने का मौका दिया, है ना? और उन लोग के जीवन के बारे में हमको नहीं पता था कि वो क्या है नहीं है। किसी का न्याय तो हम कर नहीं सकते, है ना? लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो प्रभु के दास का आदर मान करना चाहिए। चलिए, हमसे ये गलती भी हुआ कि हम लोगों ने कभी कभी किसी को भी उठा लिया और किसी को भी इस मंच में बोलने का अवसर दिया। लेकिन हम चाहते थे कि हर एक लोग प्रभु के दास है, जो वो कर रहे हैं उसका न्याय तो प्रभु करेगा, लेकिन वचन तो वो सही बोल रहा है, वचन तो वो सही बोल रहा है। खैर, हम लोग इस बात में भी जरा ध्यान करेंगे कि किसको यहाँ पर मौका देना चाहिए वचन की सेवा का और किसको नहीं, है ना? सो गड़बड़ियां भी हुई है कुछ, हम इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपको पहचानना है मेरे प्रियो। यहाँ लिखा हुआ है, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी आभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है, ऐसा करके लिखा है। आत्मा नहीं है इनमें, जो फूट डालते हैं इसमें ये आत्मिक लोग नहीं है, शारीरिक लोग हैं। इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा गड़बड़ी नहीं लाता है। एक सेवा जो चल रही है वहां पर घुस करके वो गड़बड़ी नहीं लाएगा। पवित्र आत्मा किसी को दोषारोपण नहीं करेगा। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है मेरे प्रियो, उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर मेल होता है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल 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 मेल। प्रेम भी है वहां पर, आनंद भी है वहां पर, मेल भी है वहां पर, धीरज भी है वहां पर। ये सारा चीज अगर नहीं है, अगर संयम नहीं है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, तो आत्मा में क्या है आपके पास? वरदान से केवल इस बात को नहीं पहचाना जा सकता कि उसके अंदर आत्मा है। आत्मा को पहचानने के लिए फल चाहिए होता है मेरे प्रियो, केवल वरदान नहीं। वरदान एक व्यक्ति को घमंडी बना देता है, लेकिन आत्मा का जो फल होता है एक व्यक्ति को दीन बनाता है, नम्र बनाता है, संयमी बनाता है, मृदुभाषी बनाता है, मिलनसार बनाता है, कोमल बनाता है, सबको ले करके चलता है, जोड़ करके चलता है, अलग नहीं होने देगा उसको मेरे प्रियो। लेकिन जो केवल वरदान पाया हुआ है और फल नहीं है उसके जीवन में, इसलिए पौलुस बोलता है मैं तुमको उत्तम मार्ग बताता हूं, उत्तम मार्ग। मेरे प्रियो, मैं उस सारे उत्तम मार्ग को आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आज की शाम आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि स्वयं को झूठ और झूठे शिक्षकों से सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम तरीका है सत्य को जानना। सत्य को जानना। अगर आप अपने आप को झूठे शिक्षकों से और झूठ से बचाना चाहते हैं तो सत्य को बहुत अच्छा से आपको जानना बहुत जरूरी है। नकली का पता लगाने के लिए असल बात का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नकली का पता लगाना है, देखिए नकली नोट कैसे पता चलेगा? आप असली नोट को ठीक से स्टडी कर लीजिए। आप असली नोट को स्टडी कर लीजिए, नकली का पता आपको चल जाएगा। क्योंकि हम लोग असली को ठीक से हम लोग स्टडी करने रहे हैं, इसलिए नकली को ही असली समझ ले रहे हैं। कई लोग क्यों ऐसे ठगे जाते हैं कि नकली नोट को भी असली मान करके चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसको असल की पहचान है वो तुरंत नकली को पहचान लेता है। आपको अगर असल बात अगर आप जान गए, आप नकली बात को भी जान जाएंगे। कोई भी विश्वासी जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो,
और बाइबल का वचन को सावधानी से अध्ययन करता है, वो झूठे धर्म सिद्धांतों की पहचान कर सकता है। उसको कोई ठग नहीं सकता, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई उसको भरमा नहीं सकता है। यीशु ने कहा पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। मत्ती 12 उसका 33 पद में यीशु मसीह ने एक बहुत गंभीर बात कही, और हम सभी को मालूम है यह वचन, मत्ती 12 उसका 33 पद है ना, वहां पर क्या लिखा है जी, देखते हैं। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। आमीन। हाँ, एक पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। जब फल को देखा जाता है तो मुख्यतः मैं बात करूंगा 3 विशेष जांच है। अगर इस बात को आप जांच लिए, समझ लिए, तो आप समझ जाएंगे कि वो किस आत्मा की ओर से है। अगर ये 3 विशेष जांचें जिन्हें कोई भी एक शिक्षक इस बात का निर्धारण करने के लिए लागू करता है कि उस पुरुष या स्त्री की शिक्षा शुद्ध है या नहीं, सही है कि गलत है, परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, तो आप इन 3 खास कुछ बातों को मैं आज बताऊंगा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन 3 ही बातों को बताऊंगा, क्योंकि हम समय के पाबंद होते हैं, है ना, क्योंकि हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो अनुशासित परमेश्वर है, वो समय से चलता है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा सिस्टम में रहता है, व्यवस्थित रहता है, शालीनता से काम करता है, संतुलित है, कर्मानुसार सारे कामों को करता है, समय के हिसाब से सारी चीजों को करता है। मेरे प्रियो, हम जिस परमेश्वर के बारे में जानते हैं वो संतुलित है, कर्मानुसार सारे काम करता है, व्यवस्थित है, शालीनता का आत्मा है, और वो बहुत ही अनुशासित है। इसलिए ऐसा नहीं कि आत्मा बोला कुछ भी कर रहे उठपटांग, कभी भी गा दे रहे, कभी भी कुछ भी कर दे रहे, ऐसा नहीं होता है ना। मैं आपको उत्साहित करूंगा 3 बातें क्या है जिसको आपको समझना है, 3 सवाल है जिसके ऊपर में आपको जांच पड़ताल करना है, और वो ये है, अगर वो झूठा शिक्षक है, झूठा बोल सकता है, तो कैसे आप पकड़ेंगे उसको, कैसे पहचान करेंगे आप। पहली बात, ये जो शिक्षक है यीशु के बारे में क्या कहता है, यीशु के बारे में उसका राय क्या है, कितना वो यीशु के बारे में जानता है। मत्ती 16 उसका 15 और 16 पद में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह पूछते हैं अपने चेलों को कि तुम लोग मुझे क्या कहते हो, तो लोग अलग अलग बात बोलते हैं, है ना। वहां पर क्या लिखा है, चलिए मत्ती 16 उसका 15 और 16 पद पढ़ेंगे जी, क्या लिखा है। उसने उनको कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। समान पत्र ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखिए, लोग अलग अलग तरह के विचार वहां पर बता रहे हैं यीशु मसीह को, लेकिन यहाँ पर शमौन पतरस बोलता है कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र कौन है, मसीह है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया तो जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और इस उत्तर के लिए पतरस को धन्य कहा गया, है ना। नीचे अगर आप 17 पद पढ़ेंगे तो लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पर इस बात को प्रकट नहीं की, है ना, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर क्या की है, प्रकट की है। दूसरा यूहन्ना 9 में लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है ना, उसके लिए उसके बारे में लिखा है। दूसरा यूहन्ना में उसका 9 पद को देखिएगा, 9 पद को जी। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आमीन। क्या ये वचन किसी का क्रिटिसाइज कर रहा है ना। कभी कभी कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपका प्रचार में क्रिटिसाइज बहुत होता है, आपका प्रचार में क्रिटिसाइज बहुत होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये बाइबल बताती है कि जो कोई मसीह यीशु की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, वो लिखा है वो उसमें बना हुआ नहीं है। अगर इस बात को देखिए, यहाँ जो साहित्यिक भाषा में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ प्रचार करेगा, मान लीजिए यूहन्ना उठ करके इस बात को प्रचार करेगा और बोलेगा, अगर आप लोग मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास परमेश्वर नहीं है, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अगर आप स्थिर नहीं है तो पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज हो गया। हम लोग नहीं क्रिटिसाइज कर रहे भाई, यूहन्ना ठीक नहीं बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है ना। मेरे प्रियो, कई लोग हैं जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए,
प्रभु ने बोला ना तो तुम घोड़े के समान बनना, ना तो तुम खच्चर के समान बनना। घोड़े को नियंत्रित करने के लिए लगाम चाहिए होता है, खच्चर को रस्सी की जरूरत पड़ती है। घोड़ा क्या होता है? घोड़ा बहुत तेज उड़ने वाला होता है, बेधड़क होता है, वो आगे निकल जाता है। और खच्चर कौन होता है? तो पीछे रह जाता है। परमेश्वर को ना तो आगे भागने वाला चाहिए, ना तो पीछे छूट जाने वाला चाहिए। परमेश्वर को साथ साथ चलने वाला चाहिए मेरे प्रियो। कुछ लोग हैं जो बहुत आगे भाग गए हैं, वो घोड़ा है, और कुछ लोग हैं जो पीछे रह गए, वो खच्चर है। इसलिए लिखा है तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। कभी इस वचन पर विचार किए कि क्यों प्रभु ने बोला घोड़ा और खच्चर के समान नहीं बनना? क्योंकि घोड़ा बड़े बेधड़क भाग जाता है आगे, है ना, और खच्चर बड़ा आलसी होता है, हठीला जानवर होता है। आपको मालूम होना चाहिए खच्चर जो है हठीला और ढीठ जानवर के रूप में जाना जाता है। वो बड़ा सुस्त होता है, लेकिन घोड़ा इतना आगे भाग जाता है कि उसका स्वामी पीछे रह जाएगा अगर उसको लगाम ना लगाया जाए। इसलिए उसको लगाम की जरूरत पड़ती है, उसको लगाम की आवश्यकता पड़ती है। लगाम के द्वारा घोड़े को कंट्रोल किया जाता है। कई लोग सही में जो है ना घोड़े के समान है और उसको लगाम चाहिए, और कुछ लोग है जो चलना ही नहीं चाहते, खच्चर के समान है। ना तो हम घोड़ा बने ना तो खच्चर बने। आइए हम परमेश्वर के साथ चले मेरे प्रिय, आइए हम परमेश्वर के साथ चले। हमको लगता है यीशु मसीह ने इसीलिए गधा चुना था। गधा एकदम बराबर है ना? पता नहीं क्यों यीशु मसीह ने गधा चुना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा स्टडी है, अभी समय नहीं है कि हम गधा को ही क्यों यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया इस बात पर हम चर्चा करें। गधा को कई बार हम लोग सोचते हैं मूर्खता का प्रतीक है, ये है वो है, दुनियादान हैन तेन, बहुत सारी चीजें उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी एक रहस्य छुपा हुआ है। अभी हम इस विषय को प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रियो कि आपको सत्य को जानना है ना? आगे नहीं भागना है, मसीह की शिक्षा से आगे नहीं भागना है, मसीह की शिक्षा के साथ चलना है। आपको उसके साथ होकर के चलना है, आगे नहीं भागना है ना? अगर आप आगे बढ़ जा रहे हैं तो आप उसमें बने हुए नहीं हो और उसके पास परमेश्वर नहीं है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह और उसके छुटकारे का कार्य जो है वो सर्वोच्च रूप से महत्वपूर्ण है। हर उस व्यक्ति से आपको सावधान रहना है जो इंकार कर रहा है उसकी शिक्षा पर, जो इंकार कर रहा है कि यीशु मसीह कुछ नहीं है, यहोवा ही है। कुछ लोग बोलता है यहोवा ही है, कुछ लोग बोलता है खाली यीशु मसीह, कुछ लोग पवित्र आत्मा के पीछे भागा हुआ है ना? एक समय था हम सुनते थे यहोवा विटनेस, हम सुनते थे ओनली जीसस, आजकल ओनली होली स्पिरिट है। आजकल ओनली होली स्पिरिट है। भैया त्रिएकता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, संतुलन बहुत जरूरी है। कुछ लोग यहोवा विटनेस वाले हो गए, कुछ लोग ओनली जीसस वाले हो गए, और आजकल कुछ लोग ओनली होली स्पिरिट, है ना? कुछ भी है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, वो आपका आत्मा भी बोल रहा है, आपका मन भी बोल रहा है, उसमें भी पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, लोग बोलते हैं, है ना? कुछ लोग यीशु मसीह के बलिदान पर ही शक कर रहे हैं, यीशु मसीह की मृत्यु को नीचे दिखा, यीशु मसीह के मानवता को इनकार कर रहे हैं कई लोग, है ना? पहला यूहन्ना 2:12 में एक बात लिखी हुई है, पहला यूहन्ना 2:12 पद में एक बात ऐसा लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 2:12 में, माफ कीजिएगा 22 में, है ना? 22 में, है ना? झूठा कौन है? पढ़िए उसको। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। पिता का और पुत्र क्यों छोड़ दे रहे हैं? यीशु मसीह को क्यों छोड़ रहे हैं? आपकी सुनना किसको है? आप कुछ लोग प्रकाशित वाक्य आत्मा कलीसिया से क्या कहता है उसकी सुनो, और लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने यीशु मसीह के समय बोला है कि इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय बेटा है, इसकी सुनो। इस अंतिम दिनों में वो पुत्र के द्वारा बातें करेगा। पूर्व समय में हमारे बाप दादों से, भोजकताओं से थोड़ा थोड़ा करके इस अंतिम समय में वो पुत्र के द्वारा बातें करेगा। मेरे प्रियो, कुछ लोगों ने आत्मा को, पवित्र आत्मा को हवा बना दिया पूरा एकदम उसको। आपको सावधान रहना है, आपको पहचानना पड़ेगा, है ना? तो लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रहे हैं? यीशु मसीह को लोग नकार ले रहे हैं। अभी लोगों ने बोला नहीं, यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा दे दिया, अभी हम लोग पवित्र आत्मा के युग में हैं और पवित्र आत्मा जो बोलेगा वही करना है। भैया, यीशु मसीह का आत्मा ही पवित्र आत्मा है, वो अलग नहीं है। त्रिएकता को समझिए अपने जीवन में। त्रिएकता क्या चीज है? कई लोग ट्रिनिटी के बारे में, त्रिएकता के बारे में बहुत सारे ज्ञान नहीं है। कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, उनको ठीक से वचन खुद ही भी नहीं मालूम है। वो सुना, इसका सुना, उसका देखा, नकल कर रहा है ना? देखा, नकल कर रहा है। उसने देखा कि उसने प्रार्थना में उल्टी करवाया, हम भी उल्टी करवाना चालू कर दिए। उसने देखा कुछ, वो भी हम भी कर रहे हैं, है ना? हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम ही गिरे पड़े हुए हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम ही गिरे पड़े हुए हैं। भैया खड़ा है, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो तो खड़ा हमको देख रहा है, क्या हो गया इसको? भैया, होली स्पिरिट ऐसा काम नहीं करता। बाइबल को ठीक से पढ़ो आप लोग। जो जगह वो लोग था, वो जगह हिल गया।
लोग नहीं हिले थे, जगह हिला था। आपकी प्रार्थनाओं से जगह हिलना चाहिए, आपकी प्रार्थना से एक जिंदगी बदलना चाहिए, आपकी प्रार्थना से एक व्यक्ति विश्वास में आना चाहिए, आपकी प्रार्थना से शैतान से लोगों को आजादी मिल जाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को बिल्कुल उल्टा हम लोगों ने ले लिया। देखिए, अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात मैंने बताया कि यीशु के बारे में उसका क्या मतलब उसका जवाब है। यीशु के बारे में वो क्या कहता है, उसको जानिए। वो यीशु के बारे में उसका क्या राय है। वो यीशु से आगे तो नहीं निकल जा रहा है, मसीह की शिक्षा से आगे तो नहीं बढ़ जा रहा है। आपको पहचानना है, पहचानना है। इसलिए ठीक से बाइबल को पढ़िए। अगर आपको नकली पहचानना है तो आपको असली को ठीक से जानना पड़ेगा। आपको सही रीति से बाइबल को अध्ययन करना है, तभी आप पहचान पाएंगे। नहीं तो धोखा खा जाएगा, घूमते रह जाएगा बाद में। ये पास्टर, वो पास्टर, ये प्रचारक, ये चर्च, वो चर्च, मेंढक जैसा उछलते रह जाइएगा और कभी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। सुख दुख है, बीमारी है, ये सारी चीजें हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं एक सत्य और है कि परमेश्वर सारे शोक का खात्मा करने वाला है, आंसू पोंछने वाला है, सब कुछ नया होने वाला है। हम और आप एक ऐसे राज्य में होने जा रहे हैं जहां अनंत महिमा होगा, अनंत शांति होगा, अनंत जीवन होगा मेरे प्रियो। पहले सब बातें समाप्त हो जाएगी। इस संसार में तो तुम क्लेश भोगोगे, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। यद्यपि तुम नाना प्रकार से दुख उठा रहे हो, लेकिन धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया है मेरे प्रियो। आज शायद आप बीमार हैं, ये एक सच्चाई है। शायद आप निराश है, ये एक सच्चाई है। शायद आप असफल हैं, ये एक सच्चाई है। शायद आप थक गए, ये सच्चाई है। शायद आप अकेले हो गए हैं, शायद आप डिप्रेशन में चले गए, ये एक सच्चाई है। लेकिन एक और सच्चाई है मेरे प्रियो, यीशु मसीह सब बातों का अंत करने के लिए दोबारा आने वाले हैं। हालेलुया। हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, जिसने अपनी आत्मा दे करके हमें संभाला है मेरे प्रियो। ये आत्मा उसने केवल हल्ला मचाने के लिए नहीं दिया है, ये आत्मा केवल चमत्कार करने के लिए नहीं दिया है, ये आत्मा हमारे जीवन को ठीक करने के लिए दिया गया है मेरे प्रियो। आपको जानना है कि पवित्र आत्मा क्यों और किस कारण से दिया है। केवल एक वजह नहीं है उस पवित्र आत्मा को देने का, लेकिन और भी कुछ वजह है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। दूसरी बात, आपको कैसे पहचानेंगे? क्या ये शिक्षक, क्या ये भोजदक्ता सुसमाचार का प्रचार करते हैं? सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं क्या? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? पवित्र शास्त्र के अनुसार 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद पढ़िएगा तो वहां पर सिंपल बात, जानते, बिली ग्राम का प्रचार एकदम सिंपल रहता था। कोई तामझाम नहीं, कोई बनावटी नहीं, सिंपल। यीशु मसीह आपके लिए मरे हैं, यीशु मसीह आपके सारे पापों का पश्चाताप कर चुके हैं। वो मर गए, गाड़े गए, जी उठे, बस। इसमें और कोई मिलावटपन नहीं है। सुसमाचार क्या है? पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने के संबंध में शुभ संदेश सुसमाचार है, जिसमें उद्धार की निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। रोमियो 1 उसका 15-16 के वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, कई बार यह संदेश सुनने में अच्छा लगता है कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भूखों को भोजन खिलाएं। अच्छा लगता है सुनने में। परमेश्वर आपके लिए चाहता है कि आप संपन्न हो जाएं। इस समय परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि आप चंगे हो जाएं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये सुसमाचार का पूरा संदेश नहीं है मेरे प्रियो। ये सुसमाचार का पूरा संदेश नहीं है, परंतु ये सुसमाचार बताना चाहते हैं, परंतु ये सुसमाचार का जो है ना आधा भाग है। आपको केवल आधा भाग बताया जा रहा है। पौलुस ने गलतियों 1:7 में चेतावनी दी कि पर जो है ना, तुमको कुछ लोग ऐसे लोग आएंगे जो सुसमाचार के द्वारा घबरा देंगे। सुसमाचार किसी को घबराता नहीं है, किसी को डराता नहीं है, किसी को भयभीत नहीं करता है ना। सुसमाचार करता क्या है? उद्धार दिलाता है। पौलुस ने एक बात कही, गलतियों के पत्री 1 उसका 7, देखते चलिए क्या लिखा है यहाँ पर। गलतियों 1:7, गलतियों 1:7, गलातियों की पत्री उसका 1:7। क्या लिखा है? परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और फिर 6 पद में क्या लिखा है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। अभी किस प्रकार का सुसमाचार की ओर झुक रहे हैं लोग? खाली हीलिंग वाला, खाली भविष्यवाणी वाला, खाली जो है वो उछलने कूदने, इधर गिरने पड़ने, ये सुसमाचार नहीं है। अभी
लोग अलग ही तरह में मुड़ रहे हैं, अलग ही शिक्षा की ओर मुड़ रहे हैं। यहाँ पौलुस सतर्क कर रहे गलातियों के मंडली को। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम लोग को जिस अनुग्रह में बुलाया गया, तुम लोग वहां से निकल करके कहां जा रहे हो भाई? और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर मुड़ रहे हो, और कुछ लोग तुमको घबरा दे रहे हैं, डरा दे रहे हैं, है ना। मेरे पास कई कॉल आने लग गए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, देखिए ना हम लोग के साथ जबरदस्ती हो रहा है, ऐसा वैसा बोला जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भैया। फिर भी मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं इस मंच में, अगर आप में से किसी लोगों को ये सेवा पसंद नहीं आती है, हर घर गिरजाघर में आप लोगों को चोट लगा, गलत शिक्षा दी गई है, तो आप किसी और समूह में जा सकते हैं और आप इस समूह को ज्वाइन मत करिए, आप उधर चले जाइए, है ना। और हमें यहाँ 5 आदमी कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ 2 आदमी मिले, 10 आदमी मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम 10 आदमी को स्वर्ग तक ले जाएंगे तो हम अपने आप को धन्य कहेंगे, है ना। लेकिन हम आपको झूठी दिलासा नहीं देंगे मेरे प्रियो, हम आपको झूठी दिलासा नहीं देंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, है ना। आपका चुनाव का हम आदर करते हैं, यीशु मसीह ने हमारे चुनाव का आदर किया, परमेश्वर ने हमारे चुनाव का आदर किया है ना। और हम भी आपके चुनाव का आदर करेंगे। आप जिसको चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हो, जहां आपको बेहतर लगता है, आपको लगता है कि यहाँ आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है मेरी, तो आप किसी अन्य समूह में आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। बस किसी का यहाँ पर भला बुरा मत करते रहिएगा, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, तो क्या सही है भाई? एक ही सर्वसिद्ध है जिसका नाम यीशु मसीह है। हम सब सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, हम सब सर्व सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। और हम सब कभी ना कभी कुछ बातों के द्वारा हमसे गलतफहमी हो सकता है, गलती हो सकता है, हम कुछ ऐसी बातें कह देंगे तो शायद हो सकता है किसी को आघात पहुंचेगा। ये बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है ना, हो जाएगा। तुरंत एक दूसरे के सामने अपने गलतियों को स्वीकार भी कर लीजिए, क्षमा मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता है ना। लेकिन प्लीज आप जो है ना फूट मत पैदा करिए, झगड़े मत लाइए, बेमेल बातों को मत लाइए। ये परमेश्वर के संतान का काम नहीं है ना। नहीं यार ठीक नहीं हुआ, चलिए हम लोग एक तो ग्रुप बनाते हैं, हम लोग गुट बनाते हैं, हेलो फल्ला इधर आओ, हम लोग के समूह में जुड़ जाओ, ये ठीक नहीं है, या ऐसा है वैसा है, टीचिंग को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। भैया बताओ कि हमने कौन सी गलत बात आपको बताई है? आप मेरे साथ वचन के साथ मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, है ना। आप मुझे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा उसका, है ना। तुरंत नहीं दूंगा तो लेकिन भी दूंगा, खोज करके निकालूंगा और आपको जवाब दूंगा, है ना। लेकिन प्लीज आप झगड़े मत करिए आपस में, और इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जो है ना भरमाने की कोशिश मत करिए, है ना। अगर आप भाई आप सुन रहे हो, बहन मेरी आप सुन रहे हो इस बात को, तो याद रखना परमेश्वर के संतान मेल कराने वाले लोग होते हैं। मेल कराने वाला ही उसका बेटा बेटी कहलाता है, और उसका सेवा मेल मिलाप है, उसका वचन मेल मिलाप है, उसका राज्य मेल मिलाप है। अगर वो मेल मिलाप नहीं है तो ना उसका राज्य है, ना सेवा है, और ना तो आप उसके संतान हो सकते हैं, और ना तो जो है ना उसका आप वचन ही को आप जानते हैं, क्योंकि उसका वचन ही मेल मिलाप, उसका वचन ही मेल मिलाप है। तो इसलिए कोई भी, अगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी, यहाँ तक कि किसी भी महान सुसमाचार प्रचारक को भी ये अधिकार नहीं है कि वह उस संदेश को जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है परिवर्तित कर दे। इसका अधिकार नहीं है उनको। 9 पद में लिखा है, 9 पद में यहाँ गलातियों 1:9 में, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो शापित है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया है, पौलुस बोल रहा है, अगर उसको और दूसरा कोई सुसमाचार सुना, वो आदमी शापित है। आप सबसे जानना चाहते हैं मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? बताइए, यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? कोई बता सकते हैं? यीशु मसीह का फर्स्ट प्रचार क्या था? हाँ, परमेश्वर का राज क्या है? निकट है। मत्ती 4:17, मरकुस 1:14, और हर जगह इसी बात की आज्ञा दी गई। परमेश्वर ने इसी बात की आज्ञा प्रेरितों के काम 17 उसका 30 पद में दिया है। मन फिराओ। सबसे पहला प्रचार है हृदय का परिवर्तन, पहला प्रचार है परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, पहला प्रचार है अंधकार से ज्योति की ओर आओ, पहला प्रचार है शैतान के कामों से निकलो, पहला प्रचार है बुराई से भलाई की ओर फिरो, पहला प्रचार है बंधन से मुक्त हो जाओ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वतंत्रता का प्रचार करने के लिए आया था। मेरा अभिषेक हुआ है ताकि अंधे देखें, जो आत्मिक रीति से अंधे वो देखें, बंधुआई में वो लोग स्वतंत्र किए जाए। मेरा अभिषेक हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 4:18 पद में। क्या यीशु मसीह का पहला प्रचार था अन्य भाषा बोलो? क्या यीशु मसीह का पहला प्रचार था चंगाई ज्यादा जरूरी है? क्या यीशु मसीह का प्रचार था भविष्यवाणी सुनना जरूरी है? क्या यीशु मसीह का प्रचार था कि जो है ना जो भविष्यवाणी करेगा, जो अन्य भाषा बोलेगा, जो चंगाई ले लेगा, वही स्वर्ग भी जाएगा?
क्या यीशु मसीह ने अपने संदेश पर इस बात को जोर दिया? यीशु मसीह का प्रचार था मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर ने मसीह में होकर जो वचन हमको दिया है मेरे प्रियो, वो मन फिराव का है, वो वचन जो है वो मिल मिलाप का है, वो राज्य जो है वो मिल मिलाप का है, वो सेवा जो है मिल मिलाप का है, और संतान वही होंगे जो मिल मिलाप कराएंगे। पौलुस ने फिर से बार कहना चाहता हूं, गुटबंदी करने वालों को आत्मिक नहीं लेकिन शारीरिक बोला है। कुछ लोग अन्य भाषा पर ज्यादा जोर देते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे लोग 1 कुरिन्थी 14 अध्याय को ठीक से पढ़ लें। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय को बारीकी से पढ़िए कि अन्य भाषा क्यों होता है और किस जगह के लिए होता है और कब बोलना होता है और क्यों बोलना होता है। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद अन्य भाषा बोलता हूं, लेकिन ये अन्य भाषा होता क्या है इसको बारीक से पढ़िए। पौलुस वरदानों के विषय में लिखते समय साफ रीति से क्या बोलता है पता है? आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 1 पद में पौलुस ने रिक्वेस्ट किया लोगों से, पौलुस ने रिक्वेस्ट किया और बोला, क्या बोला यहां पर? 1 कुरिन्थी 12 का 1 जी। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। भाइयों और बहन लोग भी, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो कि ये आत्मिक वरदान क्या क्या है और कैसे मिलता है और किसको मिलता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि एक आदमी में सब कुछ मिल जाएगा। अरे वरदान तो कई प्रकार है परंतु आत्मा एक ही है, सेवा भी कई प्रकार की है लेकिन प्रभु एक ही है, और वही प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव को उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, किसी को बुद्धि की, किसी को ज्ञान की उसी आत्मा के द्वारा, उसी आत्मा के द्वारा किसी को विश्वास की, उसी आत्मा के द्वारा किसी को चंगाई करने की, उसी आत्मा के द्वारा किसी को सामर्थ के काम करने की, उसी आत्मा के द्वारा किसी को भविष्यवाणी का, सबको नहीं, किसी को भविष्यवाणी, किसी को बुद्धि, किसी को ज्ञान, किसी को चंगाई, किसी को विश्वास, किसी को प्रकाशन, किसी को जो है ना सामर्थ्य काम, किसी को आत्माओं को परखने की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है बांट देता है ना। अब 1 कुरिन्थी 14 अध्याय बारीकी से थोड़ा से अध्ययन कर लेते हैं, चलिए, है ना। पौलुस ने बोला कि देखो भैया, सबसे बड़ी बात है कि प्रेम का अनुकरण करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, अच्छी बात है ना। और भविष्यवाणी करो, हम ये भी चाहते हैं कि तुम भविष्यवाणी करो। मैं चाहता हूं आप अन्य भाषा बोलो, लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा में कर बोलता है। किससे बोलता है? परमेश्वर से, है ना। फिर आगे लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बात कहता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है। बताइए, अन्य भाषा जब आप बोलोगे तो अपनी उन्नति होता है, तो इसको व्यक्तिगत क्यों ना इस्तेमाल करें? क्यों पब्लिकली इतना ज्यादा हम फोर्स कर रहे हैं कि हमको अन्य भाषा सब लोग बोलो, रट लिया बात को, केवल लोगों ने रट लिया केवल बातों को, उन्हीं बातों को लोग बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, पौलुस बोलता है, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन की व्याख्या है। और क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला ही बढ़कर है। अगर आप अनुवाद के साथ नहीं बोल रहे हैं तो अन्य भाषा मत बोलिए, अन्य भाषा पर्सनली यूज करिए, आप व्यक्तिगत प्रार्थना में इसको यूज कीजिए, परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना में सहायता करेगा। इसलिए हे भाइयों, यदि पौलुस क्या बोलता है, देखिए, गौर कीजिएगा, 6 पद को गौर कीजिएगा। इसलिए हे भाइयों, 1 कुरिन्थी 14 का 6, हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, पौलुस बोल रहा है। देखिए, सिद्धांत मत बनाइए एक वचन से। मैं फिर एक बार बोलता हूं, मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अन्य भाषा को बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अन्य भाषा ही बोलोगे, उधर अन्य भाषा नहीं होता, इधर अन्य भाषा होता है, इसलिए पावर इधर है। पावर ना आप में ना हम में है, पावर तो यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है, पवित्र आत्मा में, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें होकर हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जीरो है मेरे प्रियो, हम जीरो है। अगर वो है तो हम हीरो है, अगर यीशु मसीह मुझ में है तो हम हीरो है, अगर यीशु मसीह मुझ में नहीं तो हम जीरो है। यीशु मसीह ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, सब कुछ परमेश्वर है मेरे प्रियो। यहां पर लिखा है, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? बताइए,
मान लीजिए अभी मैं प्रचार करने के लिए बैठा हूं और मैं पूरा रबा 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 रबा, परमेश्वर इस बात के द्वारा आप लोग को आशीष करे। क्या है भाई, क्या है ये? आगे बोलता है कि देखो क्या होता है 7 पद में, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु में भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बिन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है तो कैसे पहचाना जाएगा बताइए? अब मैंने कर दिया, आवाज पहचानो, क्या है ये? हम बोलते हैं बांसुरी, बांसुरी ऐसा नहीं होता है, मुझे मालूम है बांसुरी कैसे बजता है ना? सबका अपना अपना आवाज होता है। और आगे लिखा है, और यदि तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, कुछ लोग साफ साफ कह ही नहीं रहे हैं, तो जो कहा जाता है उसको कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। कुछ लोग केवल हवा से बातें कर रहे हैं, केवल हवा से बातें कर रहे हैं। और जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं होती है। बिना अर्थ के कुछ भी नहीं होती है, अर्थ ही होता है, सबका अर्थ होता है। परंतु के काम याद करिए, जब अन्य भाषा बोला तो क्या हुआ? लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये हमारी भाषा में बोल रहा है, अरे ये लोग यहाँ गलील के लोग कभी बाहर नहीं निकले हैं, ये लोग अरामी भाषा कैसे, यहाँ एशिया के भाषा कहाँ बोल रहे हैं? अरे अरब देश का भाषा कैसे बोल रहा है ये लोग, है ना? अफ्रीका का भाषा कैसे बोल रहा है ये लोग? जहां जहां से वो लोग आए थे पेंतीकोस्त के दिन में, उनको अपनी लैंग्वेज में उनको सुनाई दे रहा है ना? ऐसा हुआ था। और उसका यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 11 पद में कि इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। क्या कलीसिया की उन्नति है उसकी? इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अनुवाद अगर मिल गया, अन्य भाषा बोलो ना पब्लिकली, एकदम स्वागत है आपका। आप अर्थ के साथ अन्य भाषा बोलो। अन्य भाषा है, बिल्कुल है ना? लेकिन अर्थ के साथ, अगर आप पब्लिकली बोल रहे हैं अर्थ के साथ बोलो, नहीं तो व्यक्तिगत प्रार्थना में इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि ये व्यक्तिगत उन्नति कराता है। कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी जरूरी है, जो परमेश्वर का वचन है ना मेरे प्रियो? और वहां पर आगे ऐसा लिखा है, अतः 14 पद में लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? अगर तुम खाली आत्मा से बोल दिया अन्य भाषा तो आमीन कैसे होगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है, वो तो नहीं मालूम, उसको तो नहीं मालूम कि तू क्या बोल रहा है, तो कैसे कोई यस आमीन बोलेगा? अंदाजे वाला यस और आमीन भी मत बोलेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बुलवाता है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार एक सभा में हमारे एक बहुत फेमस प्रचारक एसआर मनोहर जी गुजरात में गए हुए थे एक चर्च के अंदर, और उस पास्टर को बड़ा गुमान था कि उसके चर्च में चलिए एक आदमी तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक स्त्री थी। और जब उसने प्रचार करना शुरू की, उसी समय जब वो गीत ही गा रहा था तो आत्मा से भर गई और उसका चिल्लाने लगी, चीखने लगी, कूदते 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 पुलपिट के पास पहुंच गई। पास्टर को लगा कि हाँ चलो एक तो है जो आत्मा से भरा है, एसआर मनोहर को दुख नहीं लगेगा। एसआर मनोहर को लगा हाँ चलो इसके चर्च में कोई तो है आत्मा से भरा हुआ है, अन्य भाषा बोल रहा है। और होते 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 अचानक एसआर मनोहर ने गीत भी बंद कर दिया, प्रचार भी बंद कर दिया, और उसके बाद उस स्त्री को डांटा जोर से कि यीशु मसीह की निंदा करना बंद करो, क्योंकि उसको अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान था। एसआर मनोहर बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं, वो हमारे टीचर रह चुके हैं, उसने मुझे पढ़ाया है आत्मिक वरदान और आत्मा के फल। अगर आप में से कोई एसआर मनोहर को जानते होंगे तो, है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद उसने उनको बंद करा तो वहां का पास्टर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला ये अन्य भाषा में यीशु मसीह की निंदा कर रहा है और आप लोग आमीन आमीन कर रहे हैं, पूरा मंडली बुढ़बा जैसा, है ना? आमीन आमीन बोल रहे हैं। कौन अन्य भाषा में क्या बोल रहा है थोड़ा देखो तो भाई, है ना? आमीन आमीन रबा आमीन, कुछ भी आमीन। अरे समझो भाई, प्रभु से मांगो, ऐसे नहीं अंदाजे वाला मत बोलो, है ना? तो मेरे प्रियो ये है परमेश्वर का वचन, है ना? तू 17 पद में लिखा है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। तू तो धन्यवाद कर रहा है लेकिन दूसरे की उन्नति नहीं हो रही। लिखा मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पौलुस बोलता है मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। पौलुस बोलता है हमको बहुत अन्य भाषा मालूम है ना? परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। बुद्धि से बोली गई 5 बातें अन्य भाषा 10,000 अन्य भाषा से उत्तम होता है। मेरे प्रियो, ये पौलुस बोल रहा है। मैं
अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, फिर बार मैं कहना चाहता हूं, लेकिन आपको अन्य भाषा की बारीकी से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या केवल अन्य भाषा है? मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, सबसे उत्तम मार्ग जिसको आपको लेना है वो है प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है, आप झगड़ा उत्पन्न करते हैं, आप फूट डालते हैं, अन्य भाषा बोल के क्या करोगे आप बताइए? पहला ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में जाइए, है ना। पौलुस ने पहले बोला 12 अध्याय का 21 पद में पौलुस ने क्या बोला? समय को बचाने के लिए मैं पढ़ते चले जा रहा हूँ। लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। अच्छी बात है, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। सबसे उत्तम मार्ग मैं तुमको बताता हूं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, चलिए आप स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे हैं, और लिखा है प्रेम ना रखूं तो मैं कौन हूं? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों आईडी से जुड़ा हूं और परमेश्वर का अनुग्रह हो, पिछले दिनों मुझे एक टैब जो है ना गिफ्ट मिला और उसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं इस समय। उस टैब के माध्यम से अभी मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं एकदम तैयार था, मैं अपने सामने रखा हुआ था, मुझे आभास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला। मैं रेडी था, मैं टैब को एकदम रेडी करके रखा हुआ था कि आज जो है ना दुष्ट आत्मा को जो ना बड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत थरथरी मचेगा उसको, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तब आपके साथ वहां विद्रोह होगा, है ना। वहां पर समस्या खड़ा करने वाला कोई ना कोई होगा, है ना। तो फिर एक बार मैं बताना चाहता हूं कि आप अन्य भाषा बोलो, अच्छी बात है, आपको बोलना चाहिए, अन्य भाषा बोलिए, लेकिन जो है ना इस बात को हवा मत बनाइए कि केवल अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा है। केवल अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। मैं एक बहुत महान शिक्षक है ना, बहुत एक महान शिक्षक है, मैं उसके टीचिंग का हवाला देते हुए मैं आप लोगों को पूरी अच्छे से बता सकता हूँ जो है ना कि केवल अन्य भाषा क्या ये ही केवल महत्वपूर्ण है, अन्य जो है ना कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं इस संवेदनशील बातों पर चर्चा कर रहा हूं तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का संकेत है, जबकि अन्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इस विषय पर बाइबल क्या कहती है उसको जरूर विचार कीजिएगा। और मैं एक बहुत महान शिक्षक है जिसका नाम है रेवरेंड जेरी टी यट्स करके नाम है उसका, और वो बहुत ही बुजुर्ग पास्टर है। बहुत साल उन्होंने सेवकाई की, वो जो है ना इंजिलवादी है और पूर्व पादरी भी रहे हैं। उनकी शिक्षाओं को मैं एक दिन अध्ययन कर रहा था और उस खोज के आधार पर भी मैं बहुत सारी बातों को बता सकता हूँ, है ना। लेकिन फिर मैं अभी बताना चाहता हूँ, सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम। अगर मैं प्रेम ही ना रखूं और भविष्यवाणी करूं, सब प्रकार के भेदों, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, कोई भी लाभ मुझे नहीं होने वाला है अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं। तो ये याद रखिएगा, है ना। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं, आपको जानना पड़ेगा किस प्रकार के सुसमाचार की ओर एक व्यक्ति मुड़ रहा है। पहली बात कि यीशु मसीह के बारे में उसका नजरिया क्या है, क्या यीशु मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गया वो। दूसरी बात कि क्या ये शिक्षक सुसमाचार का प्रचार करते हैं जो बाइबल बताती है, क्या और ही प्रकार का सुसमाचार बता रहा है, कोई और ही प्रकार का वचन, कोई और प्रकार का टीचिंग जो बाइबल से मेल नहीं खाता है वो बता रहा है ना। आपको सावधान रहना है, आपको सतर्क रहना है। और तीसरी बात मैं इस संदर्भ बोलना चाहता हूं, क्या यह शिक्षक ऐसे चारित्रिक गुणों को प्रदर्शित करता है जो प्रभु को महिमा देता हो, है ना। ऐसे कैरेक्टर को वो प्रदर्शित कर रहे हैं जो प्रभु को महिमा देता है। क्या ये जो शिक्षक जो भोजकता है, क्या उस गुण को प्रकट कर रहे हैं जो प्रभु को महिमा देने वाला है। झूठे शिक्षकों के बारे में बोलते समय यहूदा 11 में लिखा हुआ है कि यहूदा 11, चलिए इस पद को पढ़ते हैं जरा। यहूदा 11 क्या लिखा है? यहूदा 11 तो वहाँ एक ही अध्याय है, इसके 11 पद में बोल रहा हूँ, वहां पर क्या लिखा है? उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। देखिए हर जगह में झूठे भोजकता, देखिए यूहन्ना भी बोल रहा है, यहाँ पर भी अगर आप पढ़िएगा यहूदा की पत्री में झूठे शिक्षक, आपकी बाइबल में शीर्षक है, एक अध्याय उसका 3 पद से ऊपर में शीर्षक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ शीर्षक? झूठे शिक्षक। झूठे शिक्षक, एकदम, है ना। यूहन्ना में, पतरस ने, यीशु मसीह ने, सबने बोला है इस विषय पर। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो बाइबल क्रिटिसाइज कर रहा है, यहूदा क्रिटिसाइज कर रहा है, पतरस क्रिटिसाइज कर रहा है, यूहन्ना क्रिटिसाइज, यीशु मसीह खुद क्रिटिसाइज कर रहा है। ये सच है मेरे प्रियो, ऐसे लोग होंगे और हमको भरमाएंगे, भटकाएंगे, अपने लाभ की बात करेंगे, अपनी महिमा चाहेगा,
है ना, लोगों को बांटेगा, समूह में डिवाइड करेगा। परमेश्वर का काम, परमेश्वर के लोगों का काम डिवाइड करना नहीं होता है। परमेश्वर के लोगों का काम मेल मिलाप होता है। मैंने शुरू में बता दिया, वचन मेल मिलाप है, सेवा मेल मिलाप है, राज्य मेल मिलाप है, और परमेश्वर के पुत्रों का काम है मेल मिलाप। मेल मिलाप ही हमारा काम है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने यही काम हमको सौंपा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। ये झूठे शिक्षक लोग कैन की चाल चलते हैं। कैन की चाल, उनका चरित्र में कैन की चाल है। कैन ने क्या किया? अपना भाई से जलन रखा, उसका भेंट ग्रहण हो रहा है, बहुत इसका भेंट ग्रहण हो रहा है, ये बढ़ रहा है आगे, इसकी भेंट ऊपर जा रही है, मेरा भेंट ग्रहण नहीं हो रहा है ना। अरे आराधना करने तो कैन भी गया था, लेकिन उसकी आराधना कबूल नहीं हुई। बलिदान जो ना भेंट तो वो भी चढ़ाया, लेकिन उसकी भेंट कबूल नहीं हुई। मेरे प्रियो, हम में से कई लोग जरूर भेंट चढ़ा रहे हैं, जरूर आराधना कर रहे हैं, लेकिन आपकी आराधना ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि आपके पास कैन का चरित्र है, कैन का आत्मा है, कैन की सी चाल। हाय उस पर जो कैन की सी चाल चलता है और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गया। बिलाम जो है ना इजरायली नहीं था, लेकिन भी भविष्यवक्ता था, और उसने भविष्यवाणी की। पैसा का लालच में आकर के इजरायलियों को श्राप देने चला था। परमेश्वर ने मना किया, भैया हमने उसको आशीष दिया, तुम श्राप कैसे दे सकते हो? लेकिन वो पैसे के लालच में आकर के श्राप देने के लिए चल गया, और वो नष्ट हो गया मेरे प्रियो। कोरा के समान विरोध करके नष्ट हो गए। कोरा वाले लोग बोलने लगे, कोरावंशी मूसा का विरोध करने लगते वो लोग, है ना, मूसा के अगेंस्ट आ गए थे वो लोग, तुम ही बहुत बड़का अगुवा है ना। उन लोग गुटबाजी कर रहा था। आपको पता है कोरा जो है ना गुटबाजी कर रहा था। आप सबको मालूम, गिनती की पुस्तक में इसके बारे में लिखा हुआ है। ये लोग क्या कर रहे थे? वो लोग गुटबाजी कर रहे थे, है ना। अगर आपको कैन के बारे में पढ़ना है तो उत्पत्ति 11 आपको 4 अध्याय में मिल जाएगा। अगर आपको जो है ना 22 अध्याय में जाइएगा तो आपको जो है ना बाकी बिलाम के बारे में भी आपको मिल जाएगा, है ना। कोरा वंशियों के बारे में भी मिल जाएगा जो है ना गिनती की पुस्तक में, छाया जो है ना गिनती का पुस्तक 16 अध्याय में, है ना। इन्होंने मूसा का विरोध किया, ये लोगों ने मूसा के अगेंस्ट में खड़े हो गए ये लोग, है ना। ये लोग तरह तरह की बातें बोलने लग गए। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो। दूसरे शब्दों में ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक झूठे शिक्षक को आपको कैसे पहचानना है। एक झूठे शिक्षक को घमंड, जो कैन के द्वारा परमेश्वर की योजना को इंकार कर देना, लालच, बिलाम का पैसे लेकर के भविष्यवाणी करना, विद्रोह, कोरा का मूसा के बदले स्वयं को बढ़ावा देना, वो अपने आप को आगे लेकर के आ रहा था। उसको पहचानना है मेरे प्रियो, उसको पहचानना है कि कैन का आत्मा है, कि बिलाम का आत्मा है, कि कोरावासी को कोरावंशी है ना, कोरा का आत्मा है। कौन सा आत्मा में होकर ये काम कर रहा है? यीशु ने कहा ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हम उन्हें उनके फलों के द्वारा पहचान लेंगे। आपको फलों को पहचानना है, कौन सा फल प्रकट हो रहा है, मेल मिलाप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दीनता आ रहा है कि नहीं, नम्रता आ रहा है कि नहीं, परमेश्वर की महिमा वहां हो रही है कि नहीं, कि अपनी महिमा चाह रहा है, अपना नाम चाह रहा है, लोग उसको जाने, लोग हमें जाने, लोगों को बोल बोल करके बंटवारा कर रहा है। बंटवारा का काम परमेश्वर के लोगों का नहीं है मेरे प्रियो। फिर एक बार कहूंगा, सेवा मेल मिलाप है, वचन मेल मिलाप है, राज्य मेल मिलाप है, और परमेश्वर के पुत्रों का काम मेल मिलाप है। वही संतान कहलाएंगे जो मेल कराते हैं। अगर ये नहीं है, आप शारीरिक लोग हो, अगर तुम्हें डा है, तुम आत्मिक नहीं शारीरिक को पौलुस पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में बोलता है। अगर तुम झगड़े कर रहे हो, प्रेम नहीं है, भविष्यवाणी कर रहे हो, कुछ भी ठंडनाते पीतल हो, झंझनाते भी झांझ और कुछ नहीं, सावधान। शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। दूसरा कुरिन्थी 11 उसका 14 में लिखा है, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करते हैं। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 15 वचन के अनुसार केवल सत्य से अच्छी तरह से परिचित होने के बाद ही हम नकली या जाली की पहचान करने के योग्य हो पाएंगे, है ना। परमेश्वर की व्यवस्था पालन ना करने वाला झूठा भविष्यवक्ता होता है। जानते, जब ये बात बताया जा रहा था मत्ती के पुस्तक में कि तुम पेड़ को उसके फल से पहचानोगे, तो उसी क्रम में यीशु मसीह ने एक बात कही 7 अध्याय में। जब आप जाइएगा तो उसका जो है मत्ती 7 अध्याय बाद चलिए, वहां पर हम लोग जाते हैं, और वहां पर मैं कुछ हिस्से को आपको ध्यान उधर आपका आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मत्ती 7 अध्याय और उसका जो है 21 पद से आगे हम पढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है ना, ऊपर से अगर आप पढ़िएगा तो पेड़ और फल के बारे, जैसा पेड़ वैसा फल को सब के बारे में लिखा हुआ है ना। और 20 पद में लिखा है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती 7 का 20 में बोला, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। और आगे लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और आगे लिखा है, उस दिन
ध्यान से सुनिएगा, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? अगर आप केवल भविष्यवाणी के चक्कर में पीछे पड़ गए हैं किसी के, तो आप समझ लो उनके साथ आपका भी हश्र यही होने वाला है। क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम हमने नहीं किए? तब मैं खुल कर कह दूंगा उनसे, अरे बाबा यीशु मसीह ठीक नहीं है, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है यीशु मसीह। आप कुछ लोग बोलेंगे क्रिटिसाइज है ना, यहाँ पर लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सिक्के का खाली एक पहलू से परिचित है, यीशु मसीह दया सागर है। अरे यीशु मसीह केवल दया सागर नहीं है, लेकिन धर्म से जगत का न्याय करेगा। उस समय दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला। कुल्हाड़ा उसके हाथ में, जड़ में रख दिया उसने। सूप उसके हाथ में, भूसी वाला और बीज वाला सब फटके जाएंगे। भूसी तो उड़ जाएगा, बीज वाला उसके करीब गिरेगा। हम क्या है मालूम नहीं, आप क्या है मुझे, मैं यहाँ न्याय करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूँ। लोग बोलेगा हमने आश्चर्य कर्म किए, लोग बोलेगा हमने दुष्ट आत्मा निकाला, लोग बोलेगा हमने भविष्यवाणी की, लेकिन परमेश्वर बोला हमको नहीं मालूम तुम कौन है, क्योंकि तुमने कभी मेरी इच्छा को, मेरा इच्छा है ताकि मेल मिला, मेरा इच्छा था कि भाइयों को आपस में मिलाना, मेरी इच्छा था कि तुम लोगों से प्रेम से पेश आता, दया करता, क्षमा करता, सहनशीलता दिखाता, संयमी होता, मृदुभाषी होता, कोमल होता, मिलनसार होता। लेकिन तुम तो रगड़े झगड़े उत्पन्न कर, मेरी महिमा को तुम चुरा रहा था, है ना। धर्म के काम दिखावटी नहीं होने चाहिए मेरे प्रियो। आप दान दोगे तो दाहिना से देते हो तो बायां को नहीं मालूम होना चाहिए, बायां से देते हो तो दाहिना को नहीं मालूम होना चाहिए। लेकिन मेरा दान के बारे में तुमको बात करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि आपने क्यों बात नहीं किया कि मैंने दान दिया है। अरे तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए भाई। आपने परमेश्वर के वचन में नहीं पढ़ा, गुप्त में दान, अगर आपका गुप्त में दान है तो गुप्त में जो परमेश्वर है आपको प्रतिफल देगा, है ना। मुझे माफ कीजिएगा मेरे प्रियो कि मैं ऐसे संवेदनशील बातों पर चर्चा कर रहा हूँ, है ना। और मैं जानता था कि ये होने वाला है, इसलिए मैं रेडी था। मैं अपना टैग को यहाँ पर एकदम रेडी करके रखा हुआ था कि जैसे कुछ होगा मैं इसमें जुड़ूंगा, है ना। जबकि मैंने आज जो है ना, हम अपने मोबाइल में ज्यादा कुछ ना, को मैंने वीडियो देखा ना कुछ ऐसा कुछ है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन भी मेरा जो ना फोन में ना ये समस्या शाम से मैं देख रहा था, वो आ रहा था, है ना। और मैं उसको बार बार ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है ना। क्या दुष्ट नहीं चाहता है ना कि मैं इस बात का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं, क्या सचमुच में अन्य भाषाओं से अगर मैं बात ना करूं तो मुझ में पवित्र आत्मा नहीं है? क्या ऐसा है? मैं तो रेवरेंड जेरी के साथ सहमत हूं, क्योंकि उसने बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। मैं उसके खोज के आधार पर बोल रहा हूँ। हो सके तो मैं संदेश का आप लोगों को कॉपी भी भेज सकता हूँ, है ना। तो मैं इस सवाल का उत्तर देना चाहता हूँ, यदि मैं अन्य भाषा में बात ना करूं तो क्या मुझे पवित्र आत्मा है? अगर मैं अन्य भाषा नहीं बोलूंगा तो क्या मुझे पवित्र आत्मा है कि नहीं? उत्तर हाँ। आप बिना किसी भाषा में बोले भी पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। आप अगर अन्य भाषा नहीं भी बोलते हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना। मेरे प्रियो, मुझे पता है कि बहुत से लोग इस बात से असहमत होंगे, खासकर वे लोग जो पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से, पेंटिकोस्टल, प्योर पेंटिकोस्टल लोग हैं, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद पेंटिकोस्टल चर्च का पास्टर हूँ मेरे को, है ना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत खोज करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। क्या आपको मालूम है, जिस दिन यीशु मसीह को आप स्वीकार करते हैं तो क्या होता है ना। जिस दिन आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी दिन आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उसी दिन पवित्र आत्मा को आप प्राप्त कर लेते हैं, है ना। आपको प्राप्त हो जाता है, आपके भीतर पवित्र आत्मा आता है और रहता है। वास्तव में पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से आपकी एक गारंटी, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए पवित्र आत्मा एक गारंटी के रूप में दी गई है कि आप स्वर्ग जाएंगे पक्का। वह आपको अपना मानकर मुहर लगाता है। पवित्र आत्मा एक मुहर है ना। और कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की इस मुहर को तोड़ नहीं सकता। इफिसियों 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है जी। इफिसियों 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद, कोई पढ़ सकते हैं मेहरबानी कर। क्या लिखा है? और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए
हमारी मीरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, उसी में तुम पर भी, तुम सभी पर, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब आपने वचन को सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जब अपने उद्धार आपने पा लिया, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की क्या लग गई? उसी दिन छाप लग गई, आपके अंदर छाप लग गई, पवित्र आत्मा का मुहर लग गया है आपके ऊपर में। आप परमेश्वर के लोग हैं। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का एक छाप लगा देता है, ये मेरा प्रोडक्ट है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, उस दिन मेरे पवित्र आत्मा का आपके ऊपर में छाप लग चुका है, छाप लग चुका है। वह उसके मोल लिए हुए लोगों के छुटकारे के लिए हमारे मीरास का बयाना है। मतलब आप मीरास का मतलब गारंटी, बयाना का मतलब होता है गारंटी है, गारंटी है। आपका उद्धार गारंटी है, आपका स्वर्ग गारंटी। उसी दिन पवित्र आत्मा का मुहर लगा करके उसने गारंटी बता दिया। पवित्र आत्मा आपको यीशु के लिए गवाही देने की शक्ति भी देता है। पवित्र आत्मा आपको बुरी बातों पर काबू पाने की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा आपको सच्चाई सिखाता है। पवित्र आत्मा आपको पाप के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा आपको शास्त्र की बात स्मरण दिलाता है। इतना समय नहीं है कि एक एक जो बात मैंने बोला उसके ऊपर वचन भी खुलवा सकता हूँ आपको, है ना। पेंटिकोस्टल ईश्वर की कृपा के दूसरे कार्य विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि पवित्र आत्मा जो है ना, बपतिस्मा लिया तो वो केवल अन्य भाषा ही बोलेगा, यही उसका प्रमाण है। और वो केवल प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका हवाला देते हैं, और कुछ प्रेरितों के काम में कुछ घटनाओं का उसका हवाला देते हैं, है ना। ऐसा वो लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा में अगर वो बोलेगा तो अन्य भाषा बोलने वाला ही स्वर्ग जाएगा, अन्य भाषा बोलने वाला ही पावरफुल होता है, अन्य भाषा ही केवल पवित्र आत्मा है। नहीं, अन्य भाषा 9 वरदानों में से एक वरदान है। अन्य भाषा 9 वरदानों में से एक वरदान है, और ये लोगों के लिए चिन्ह है। अन्य भाषा एक चिन्ह है, अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह हो सकता है ये, है ना। एक बार मैं प्रचार को सुन रहा था, एक प्रचार को मैं सुन रहा था, और वो बहुत जो है ना, वो प्रचार में कहाँ सुन रहा था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक पास्टर साहब बोल रहे थे कि अमेरिका में ऐसा हुआ एक बार कि एक अमेरिकन पास्टर बंगाली में प्रचार करने लग गया, बंगाली बोलने लग गया, और वहां एक मसीही व्यक्ति अपना एक बंगाली फ्रेंड जो गैर मसीह है उसको लेकर के आया था। बंगाली भाई था, अमेरिका में वो लोग शायद जॉब पर था, और वहां पर बोला चलो ना हमारी एक सभा चल रही है, तुम चलो हमारे साथ। तो अपना बंगाली मित्र को लेकर के आया। उस सभा में उसने एक अमेरिकन के मुंह से बंगाली सुना तो बंगाली को बहुत अच्छा लगा, बंगाली भाई को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, बंगाली लोग अगर कहीं भी अगर 2 लोग जुड़ जाए ना, उसको अपनी भाषा में तुरंत चालू हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी और 2 बंगाली रेल हमारी, है ना। माफ कीजिए अगर मैंने ऐसा बोला तो, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि उनको बड़ा खुशी लगा, अरे हमारा बंगाली बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे खत्म हुआ, उस अमेरिकन के पास जाकर के बोला कि तुम्हारा घर कोथाय आछे, है ना, तुम्हार बाड़ी कोथाय आछे। तो अमेरिकन बोला व्हाट, है ना, क्या बोल रहे हो। बोला तुम्हार बाड़ी कोथाय आछे। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे अभी तुरंत बंगाली बोल रहा था, स्टेज से उतरा तो उसको लगा ये जरूर बंगाल हमारे देश गया होगा, बंगाली सीख करके आया, लेकिन उसको बंगाली का बा भी नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको बोलने की शक्ति दी, और तब उसको समझ में आया कि व्यक्ति तो कभी इंडिया गया ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं क्यों बंगाली बोला है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन उस बंगाली जो एक गैर मसीही बंगाली भाई था, उसका जीवन उसी दिन बच गया मेरे प्रिय। हालेलुया। तो आप अन्य भाषा में कुछ ऐसा नहीं, हर भाषा का एक अर्थ होता है, बिना अर्थ का कोई भाषा नहीं होता है। कुछ भी बोले जा रहा, रट लिया, रबा रबा टबा टबा चबा चबा कर दिया, खत्म हो गया। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अनुवाद के साथ बोलो, परमेश्वर से मांगो। अन्य भाषा है, 100% है, लेकिन केवल इसके पीछे मत भागो, है ना। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को बारीकी से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को जानो। लाखों ऐसे मसीह जिनके भीतर पवित्र आत्मा है, फिर भी अन्य भाषाओं बात नहीं करते, ये प्रार्थना नहीं करते। अपना ध्यान अन्य भाषा पर मत लगाइए, वरन अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाइए। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। जरूरी नहीं है कि अन्य भाषा बोलने वाला एक बेहतर मसीह बन जाता है, या उन्हें यह वरदान इसलिए मिला है क्योंकि वो सबसे बेहतर मसीह है। जरूरी नहीं है ना, वो अन्य लोगों की तरह ही है। अन्य भाषा किसी निजी तौर पर व्यक्तिगत उन्नति के लिए होता है, ना कि सार्वजनिक कार्य के लिए। आप पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को ठीक से पढ़ लीजिए, एकदम ठीक से पढ़ लीजिए। मैं खुद अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, प्रेम का अनुसरण करो जी, और आत्मिक वरदान की भी धुन में रहो। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो आपको परमेश्वर से गुप्त बात करना है। अन्य भाषा आप परमेश्वर से बात करो,
और अगर आप लोगों भीड़ में आए तो अनुवाद के साथ आए, अनुवाद के साथ आए। बाइबल पहला कुरिन्थी को फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग बाद में ठीक से बाद में उसको स्टडी कर लीजिएगा। मैं माफी चाहूंगा एक बार फिर से, अगर मेरी बातों से किसी को भी चोट पहुंचाऊं तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, है ना। लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, वचन मेल मिलाप है, सेवा में मिलाप है, राज्य मेल मिलाप है, और परमेश्वर के संतान मेल मिलाप कराने वाले होते हैं। झगड़े उत्पन्न मत करिए, दाह उत्पन्न मत करिए, बंटवारा मत करिए, फूट मत डालिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैंने कभी किसी को व्यक्तिगत से कभी फोन नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात की शुरुआत हम लोगों ने की थी, है ना। और हमारे बड़े भाई ने पूरी जिम्मेदारी ली, सुबह और शाम वो जाग करके, है ना। उसको आपसे कोई 1 रुपया का फायदा नहीं हो रहा है, उसके अपना फैमिली है, उसका बच्चा है, उसका खुद का काम है ना, उसके खुद की नौकरी है। वो सारा चीज को करते हुए सुबह भी और शाम भी इतना समय वो आपके साथ वक्त देता है ना। आप में से कितने लोग हैं जो शायद उसको फाइनेंशियली कभी ना कभी सपोर्ट किए होंगे, लेकिन नियमित तौर पर नहीं, है ना। और कई बार जो है ना, कई बार बहुत मुश्किल होता है कई चीजों को चलाना, है ना। हर दिन सुबह और शाम का डाटा आपको रखना पड़ता है। आप सोच लीजिए, इतना सारा चीज कर रहे हैं, उसको कितना फायदा हो रहा है मुझे बताइए। फाइनेंशियली क्या फायदा हो रहा है मुझे मालूम है, आत्मिक रीति से उनको फायदा हो रहा है। मैं तो केवल बुधवार में जुड़ रहा हूँ, लेकिन वो सुबह और शाम इसमें जुड़ रहे हैं, है ना। और तरह तरह की बातें अगर वो सुनेंगे, कितना उसको तकलीफ लगेगा, कितना उसको दुख लगेगा, है ना। मेहनत कर रहे हैं हम लोग, सभी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं कि आप सबकी आत्मिक उन्नति हो, आप सब परमेश्वर के राज में जाओ। हमारा मकसद है कि हम सबका मिशन परमेश्वर का राज हो, हम परमेश्वर के राज में एक साथ मिले और लोगों की महिमा करें हम लोग एक साथ। क्या ही वो आनंदित पल होगा मेरे को, हमें इससे भी बेहतर खुशी और कुछ नहीं होगा। मैं चंगाई से बेहतर ये चाहता हूँ कि आप स्वर्ग पहुंच जाओ। मैं चंगाई से बेहतर ये चाहता हूँ कि आपको स्वर्ग मिल जाए। आपके जीवन का दुख का समाधान से अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वर्ग में परमेश्वर के राज में पाए जाओ मेरे प्रियो। इस संसार में हम दुख के साथ चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। मेरा आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए, मेरा आत्मा नरक में नहीं जाना चाहिए। इस मकसद से होकर के आगे बढ़िए। तेल ले लीजिए, मशाल ले लीजिए, आइए आगे बढ़िए मेरे प्रियो। परमेश्वर के लोग अंधेरे नहीं फैलाते, परमेश्वर के लोग ज्योति फैलाते, ज्योति फैलाते। किसी के बहकावे मत आइए, सावधान, सतर्क, सजग। आप सभी को मैं सावधान करना चाहता हूँ। और रखिए, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करिए। बहुत लोग भरमा दिए जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, है ना। कोई अगर आपको जबरदस्ती कर रहा है तो बहुत विनम्रता के साथ उनको जवाब दीजिएगा, बहुत विनम्रता के साथ। अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं, है ना। अगली बार हम 5-10 लोगों के साथ मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। इस बात के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे छोटे जून तू मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि राज्य तू दे दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, है ना। मैं परमेश्वर को सारी महिमा और आदर देता हूँ। और उन तमाम लोग जो है ना गुटबाजी की बात करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को माफ करे, परमेश्वर उनको क्षमा करे, परमेश्वर उनको दया करे, शांति प्रदान करे, है ना। जो बोली, देखिए दुनिया में इंसान ही ऐसा है, आपको बताना चाहते हैं, जिसका काटने में जहर नहीं है लेकिन बोलने में बहुत जहर है ना। देखिए कई चीज काटता है तो जहर फैल जाता है, कुत्ता काटेगा तो जहर, सांप काटेगा तो जहर होता है, लेकिन आदमी का काटने से ज्यादा बोलने में जहर है ना। आपका मुंह से सवला बात निकलना चाहिए, शांति की बात, उन्नति की बात निकलना चाहिए। ये मुंह इसलिए दिया गया है मेरे को, है ना। सो आइए हम विश्वास करते हैं कि आप यही करेंगे। मैं माफी चाहूंगा एक बार फिर से, काफी समय मैंने आपसे निकाल ले लिया है, और आपसे भी अपने विचार आप लोग रख सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या आपको ज्यादा अन्य भाषा सुनना पसंद है, या आपको वचन, ज्ञान, प्रकाशन, रेवलेशन, उन्नति की बात चाहिए? आपको क्या पसंद है आपको, मैं आपसे जानना चाहूंगा, है ना। सो परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष करे, परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर का अनुग्रह, शांति, सुरक्षा, दया, मार्गदर्शन आप सभी लोगों को हमेशा प्राप्त होता रहे। नम्रता, दीनता के साथ प्रभु के साथ बने रहिए, एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं अपने संदेश को। प्रभु ने चाहे बार से आपसे हमारी मुलाकात जरूर इसी माध्यम से होगी। तब तक के लिए पास्टर सबको याद दीजिएगा, मेरा मसीह सलाम, शालोम, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड,